शाकिन क्रिकेट का खत्म हुआ इंतजार, पीएसएल का बड़ा मेला सजने को तैयार। कजाफी स्टेडियम में 2 घंटे बाद छिड़ेगी क्रिकेट की जंग। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब 6:30 बजे सजेगी। म्यूजिक का तड़का भी लगेगा। गुलकार अली जफर, आयमा बेग शाकिन का लहू गरमाएंगे। आतिशबाजी का भी नजारा होगा। लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड होंगे मद्दे मुकाबिल। रोशनियों के सैलाब में होगी चौको छक्कों की बरसात। शहरी शाम को मैच देखने के लिए इंतहाई पुरजोश। लाहौर कलंदर्स की जीत के लिए दुआ को बोले लाहौरी हैं तो लाहौर कलंदर्स से उम्मीदें वाबस्ता हैं। आज जीत लाहौर कलंदर्स की होगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का तमाम टीमों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। बोले शाकीन क्रिकेट को आलमी मयार की क्रिकेट देखने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है बिकॉज आफ्टर ईयर हो रहा है मैच और पीएसएल का हमेशा से ही बहुत ज़्यादा शौक होता है कि देखने का। लाहौर कलंदर ऑब्वियस ही बात है, लाहौर के हैं। शाहीन अफरीदी बॉलिंग बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो जिस तरह से आउट करता है और फिर इस तरीके से बहुत अच्छा लगता है वो। पीएसएल टीमों की किट से सपोर्टर की तवज्जो का मरकज। स्पोर्ट्स मार्केट से पसंदीदा टीमों की किट्स की खरीदारी जारी है। लाहौरी कलंदर्स को सपोर्ट करने के लिए बेचैन। कलंदर्स की शर्ट्स की मांग में इजाफा। लाहौर में पीएसएल की सिक्योरिटी फुल प्रूफ। 7,000 अफसरान और एहलकार पीएसएल मैचेस की ड्यूटी पर तैनात। सीसीपीओ ने कहा पुरअमन और महफूज माहौल में मैचेस का इनेकाद यकीनी बनाया जाएगा। सेफ सिटीज अथॉरिटी कैमरों से भी मॉनिटरिंग जारी। टीमों के लिए होटल से कजाफी स्टेडियम तक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। सिक्योरिटी और पार्किंग समेत तमाम तर इंतजाम फाइनल कर लिए गए। मोहसिन पंजाब का शोबा सेहत में तारीखी इकदाम। टीचिंग अस्पतालों का डिजिटल डेटा महफूज किया जाएगा। हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए मरीजों का रिकॉर्ड महफूज बनाया जाएगा। मरीजों का डेटा मैसर होने पर तिब्बी तहकीक में भरपूर मदद मिलेगी। डेटा की बुनियाद पर अमराज में कमी बेशी के रुझान का पता चल सकेगा। डिजिटल डेटा की बुनियाद पर मुस्तकबिल की बेहतर प्लानिंग मुमकिन हो सकेगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी बेदियां रोड पहुंच गए। एलीट और हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस हेडक्वार्टर्स का दौरा। ऑफिसर्स ब्लॉक, कैफेटेरिया, कंट्रोल रूम और दीगर शोबों का मुआयना किया। पुलिस अफसरान से मुलाकात। जांफिशानी से ड्यूटी करने की हिदायत। मोहसिन नकवी बोले बगैर लाइसेंस गाड़ियां और मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। रोड सेफ्टी के हवाले से हर मुमकिन इक़दाम उठाया जा रहा है। मोहसिन स्पीड ने अब बाबू साबू टोल प्लाजा पर नजरें जमा ली। वज़ीर आला का रात का दौरा। टोल प्लाजा को कुशादा करने और रीमॉडलिंग का मुआयना। जारी तमीराती सरगर्मियों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा मंसूबे की जल्द तकमील के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएं। टोल प्लाजा की कुशादगी और रीमॉडलिंग से ट्रैफिक जाम का देरीना मसला हल होगा। रात को लेबर फोर्स की तादाद बढ़ाने की हिदायत। बरकत मार्केट वाह जंक्शन डबल स्टोरी अंडरपास मंसूबा लटक गया। ब्यूरोक्रेसी अवामी मफाद के मंसूबे में रुकावट बन गई। सीबीडी को 4 अरब का कर्ज जारी न हो सका। प्रोजेक्ट शुरू करने में दुश्वारी। 1 माह कबल काबीना ने फंड्स बतौर कर्ज जारी करने की मंजूरी दी। मंसूबे के लिए फौरी तौर पर 1.5 अरब का किक स्टार्ट बजट दरकार है। सर्विसेज अस्पताल की नई डायग्नोस्टिक लैब और कलेक्शन सेंटर भी तकमील के करीब। अस्पताल की आहनी जंगले पर मुश्तमिल बैरूनी दीवार भी मुकम्मल। जेल रोड फ्रंट ओपन। शहरियों की तिब्बी सहूलियात फराहमी में इजाफा होगा। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा का भरपूर सर्विसेज अस्पताल का दौरा। पार्किंग और वेटिंग एरिया की तामीर का जायजा लिया। कैंसर के मरीजों के लिए बड़ी खबर। मोहसिन पंजाब ने मरीजों के लिए बड़े इक़दाम। न्यू अस्पताल में मरीजों के मुफ्त इलाज के लिए 40 करोड़ जारी। महकमा खजाना पंजाब की जानिब से फंड्स जारी कर दिए गए। कमिश्नर रावलपिंडी ने इंतखाबी धांधली का एतराफ कर लिया। जिम्मेदारी कबूल कर ली। ओहदे से मुस्ताफी। लियाकत चुट्टा 12 मार्च को रिटायर हो रहे थे। वज़ीर आला का सख्त नोटिस। इल्जामात की तहकीकात का हुक्म। इंक्वायरी के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील देने की हिदायत। वज़ीर आला ने कहा असल हकाइक को सामने लाया जाएगा।
पंजाब की नामजद वज़ीर आला मरियम नवाज को सिक्योरिटी फराहम कर दी गई। पुलिस के 4 स्क्वाड, 1 जैमर, ट्रैफिक पुलिस का पायलट मुकर्रर। नामजद वज़ीर आला को बुलेट प्रूफ 2 गाड़ियां भी फराहम की गई। सिक्योरिटी आईजी पंजाब के अहकाम पर फराहम की गई। ड्राइवर जाती उम्रा पर भी सिक्योरिटी एहलकार तैनात कर दिए गए। पीपल्स पार्टी और नून लीग में डेडलॉक बरकरार। दोनों पार्टियों की कमेटियां आज फिर सर जोड़कर बैठेंगी। सीनियर लीगी रहनुमाओं का क़यादत को मरकज की बजाय पंजाब पर तवज्जो देने का मशवरा। पीटीआई को मरकज में पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बनाने का मशवरा। साद रफीक, जावेद लतीफ और दीगर सीनियर रहनुमाओं की मरकज में हुकूमत बनाने की मुखालफत। कहा, मरकज में लीडिंग जमात को हुकूमत बनानी चाहिए। NA-127 में बिलावल भुट्टो की शिकस्त। पीपल्स पार्टी की क़यादत का तहकीकाती कमेटी कायम करने का फैसला। हुकूमत साजी के बाद पार्टी क़यादत तहकीकाती कमेटी कायम करेगी। कमेटी में शहरी रहमान, शैला रसा, मुकेश कुमार चावला और दीगर रहनुमा शामिल होंगे। कमेटी बिलावल भुट्टो की लाहौर में शिकस्त के मुहर्रिकात, जिम्मेदारों का तयन करेगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इस्तीफा मुस्तरद। मरकजी मजलिस शोरा का अमीर जमात पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। सिराजुल हक कुछ देर में मरकजी मजलिस शोरा से खसूसी खिताब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। लेस्को की 11 मंसूबों में अजब करप्शन की गजब कहानी। 30 करोड़ के घपले, 11 एक्सीएन, 13 एसडीओ और 9 सुपरिटेंडेंट के खिलाफ मुकदमा। स्पेशल जज सेंट्रल FIA की अदालत में अबूरी जमानत दायर। FIA से 2 मार्च को तमाम रिकॉर्ड तलब। मुल्ज़िमान पर मंजूर शुदा प्रोजेक्ट की रकम से ज्यादा रकम निकलवाने का इल्जाम। गाड़ियों की ट्रांसफर रजिस्ट्रेशन का मेगा स्कैंडल। गाड़ियों के अहम डाटा को मालिकान की मर्जी के बगैर तब्दील करने के खिलाफ इक़दाम। PTI TB मुलाज़मीन ने मुबैना रिश्वत लेकर 1100 गाड़ियों की मलकियत बदली। अमला एजेंटों, एक्साइज हुकाम से मिलकर निज़ाम की छेड़छाड़ करता रहा। गलत ट्रांसफर रजिस्ट्रेशन पर 4 रुकनी GIT तश्कील। गाड़ियों के डाटा का थर्ड पार्टी ऑडिट और फोरेंसिक करवाया जाएगा। मुलाज़मीन के खिलाफ साइबर क्राइम एक्ट के तहत कार्रवाई का मुरासला भी लिख दिया गया। रेलवे रेवेन्यू में इजाफे का आसान फार्मूला। हुकाम किरायों में इजाफे से आमदनी बढ़ाने लगे। रेलवे हुकाम ने 7 माह के दौरान चौथी मरतबा किराए बढ़ाए। 4 माह में डीजल निर्खों में कमी के बावजूद किरायों में कमी ना की गई। नए तैनात CEO रेलवे भी आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम। 1 रोज कबल डीजल की कीमत बढ़ने पर फौरी 2% किराया बढ़ा दिया गया। शहर में स्मोक के बादल छा गए। लाहौर फजाई आलूदगी में दुनिया में पहले नंबर पर आ गया। मजमूई शरह 217 रिकॉर्ड, दर्जा हरारत 13 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के आइंदा हफ्ते गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। निगरान वज़ीर आला के स्मोक के खात्मे के लिए इक़दाम। मसनूई बारिश पर अखराजात न होने के बराबर हुए। मंडियों में गंदम की कीमतें फिर बढ़ गईं। 200 रुपए मन महंगी 5600 रुपए मन हो गई। कीमतें बढ़ने से चक्की आटे की कीमतों में इजाफे का खदशा। चक्की आटा 170 से 175 रुपए किलो में फरोख्त। मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 2820 रुपए तक जा पहुंचा। परवेज इलाही फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस। FIA सेंट्रल कोर्ट का समाअत का तहरीरी ऑर्डर जारी। परवेज इलाही को रावलपिंडी अडयाला जेल हुकाम की जानिब से पेश किया गया। तफ्तीशी ऑफिसर ने मुनिस इलाही की प्रॉपर्टी मुंजमद बारे अमल दरामद रिपोर्ट जमा करा दी। मुनिस इलाही की जायदाद को मुंजमद कर दिया गया। वॉल्ट एंड रूट अपग्रेडेशन मंसूबा। मानसून से कबल मंसूबे को मुकम्मल करें। CEO CBT इमरान अमीन का जायजा इजलास। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टेक्निकल रियाज हुसैन ने ब्रीफिंग दी। इमरान अमीन ने कहा, NLC और कॉन्ट्रैक्टर तमाम मशीनरी वर्क फोर्स इस्तेमाल करें। DG मोहम्मद अली रंधावा की जेर सदारत एवेन्यू 1 बार इजलास। सोसाइटी में K और L ब्लॉक में तरक्याती काम तकमील के करीब। कमिश्नर ने कहा, एवेन्यू 1 में पोजीशन भी जल्द दिया जाएगा। जुबली टाउन में क्रिकेट ग्राउंड को आउटसोर्स किया जाए।
محکمہ لائف سٹاک کے اہم اقدامات تاریخ میں پہلا ڈیزیز کنٹرول سینٹر بنایا گیا۔ صوبائی وزیر ابراہیم حسن مراد نے کہا نگران حکومت میں اینیمل ٹریکنگ سسٹم کا آغاز کیا گیا، جنگ سلاٹرنگ اور اسمگلنگ کی روک تھام کے اقدامات کیے گئے۔ اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشنز کے مرمتی کام کے لیے ہر ماہ فنڈز دیے جائیں گے۔ حکومت کا 15% شیئر پبلک فیسلٹی سینٹرز میں سہولیات کی بہتری پر خرچ ہوگا۔ آج پنجاب کا ویڈیو پیغام، کہا مرمتی کام کے لیے 24 کروڑ کی پہلی فائنینشیل گرانٹ تھانوں کو ریلیز کر دی گئی۔ رنگ روڈ سدرن لوپ 3 کے بعد بڑھتا سکوپ آف ورک، رنگ روڈ اتھارٹی 45 نئے جونیئر پیٹرولنگ آفیسرز بھرتی کرے گی۔ گریڈ 11 کے نئے جونیئر پیٹرولنگ آفیسرز بذریعہ PPSC بھرتی کیے جائیں گے۔ خواتین اور مرد امیدواروں کے لیے عمر کی حد 18 سے 25 سال مقرر کی گئی۔ گورنمنٹ اسلامیہ کالج خواتین کینٹ میں جشن بہارا، تقریب میں پرنسپل ڈاکٹر فرزانہ کیوشر نے خصوصی شرکت کی۔ کلچرل شو میں طالبات نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، مختلف ٹیبلوز بھی پیش کیے۔ منفرد سٹال اور کشتی جھولا سمیت دیگر جھولے لگائے گئے۔ پنجاب یونیورسٹی آفیسر ویلفیئر ایسوسی ایشن کا سپورٹس فیملی فیسٹیول، ہیلے کالج گراؤنڈ میں فیسٹیول کا افتتاح وائس چانسلر ڈاکٹر خالد محمود نے کیا۔ فیسٹیول میں افسران کے درمیان مختلف کھیلوں کے مقابلوں کا انعقاد کیا گیا، کھانے پینے کے سٹالز بھی لگائے گئے۔ لاہور ایسٹ کرکٹ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام انٹر کلب چیمپئن شپ افتتاحی میچ لاہور جم خانہ کلب اور نیو یونین کلب کے مابین کھیلا گیا۔ صدر لاہور ریجن کرکٹ ایسوسی ایشن خواجہ ندیم احمد کی شرکت، سابق کپتان سلمان بٹ، اظہر علی، شاہد نذیر بھی شریک ہوئے۔ اور گلبرگ سائیکلنگ فیڈریشن کی پہلی سائیکلنگ لیگ 10 ٹیمیں شریک ہوں گی۔ 8 کلومیٹر انفرادی ریس میں 40 کھلاڑی حصہ لیں گے۔ سپرنٹ ایونٹ بھی منعقد ہوگا، کھلاڑی 6 کلومیٹر ٹریک پر سائیکل چلائیں گے۔